हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल डे टू डे अपडेट बाय डॉक्टर अंकिता सिंह चकोटिया। आज बात करने वाले हैं हम लैटिट्यूड की। लैटिट्यूड एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर दैट हेल्प अस टू locate a particular place on earth's surface, and these are the horizontal lines that runs from west to east direction. So let's start. What are these latitudes? एक डेफिनेशन कहती है कि लैटिट्यूड्स आर द एंगुलर डिस्टेंस ऑन अर्थ सरफेस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ. सो लेट्स ड्रॉ कि सेंटर ऑफ अर्थ है कहाँ. सेंटर ऑफ अर्थ ऑफ कोर्स सेंटर में होगा. इक्वेटर पे है सरफेस? ना ना ना. अर्थ को जब खोलोगे ना तो उसके बीच में जो है वो सेंटर की बात हो रही है. यहाँ मैंने कुछ डायग्राम बनाने की कोशिश भी की है. पूरी अर्थ थी, मैंने यहाँ से थोड़ा काट दिया. ठीक है, जैसे केक काटते ना वैसे ही मैंने मान लीजिए काट दिया है और ये मैं बिल्कुल उसके अंदर चली गई हूँ. आप भी आई मेरे साथ में. अब मुझे चाहिए कि इस पॉइंट पे क्या जो मतलब सेंटर से इस पॉइंट पे क्या डिस्टेंस होगा, एंगुलर डिस्टेंस. अब जब मैं एक एंगल ड्रॉ कर दूंगी ना सेंटर से इस पॉइंट तक का, जब मैं पीछे ये लाइन लेके जाऊंगी और एंगल निकाल लूंगी तो वो जो एंगल मुझे मिलेगा ना, दैट एंगल इज एक्चुअली कॉल्ड एज द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ. अब चलिए इक्वेटर का निकालते हैं. तो इक्वेटर तो खुद कितने डिग्री पे होना चाहिए? कॉमन सेंस से बताइए. 0 डिग्री पे ही होगा, क्योंकि वो तो खुद सेंटर पे से पास होता है. इक्वेटर है ना, सेंटर से ही तो पास होता है. तभी तो ऊपर वाले भाग को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले को सदर्न में पार्ट कर पाता है. तो वो तो सेंटर से ही है, तो इसलिए इसका क्या एंगुलर डिस्टेंस होगा? इसका 0 ही होगा. ठीक है. बाकी ऐसे हम धीरे धीरे करके एक एक डिग्री करके 90 डिग्री तक जाते हैं. 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड अप टू 90 डिग्री. कुछ एक इंपॉर्टेंट डिग्रीज हैं जिनका अभी मैं आने वाले सेक्शन में बात करने वाले हैं, इसलिए मैंने इनको पर्टिकुलरली लिखा है. नॉर्थ, नॉर्थ एंड नॉर्थ. ठीक है. सो in this way we can find out the angular distance of any point on the surface of earth from its center. तो ये होते हैं लैटिट्यूड. अब जितने यहाँ 90 तक अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ना, तो 90 ही सदर्न हेमिस्फीयर में भी होते हैं. तो कुल मिला के कितने एंगुलर डिस्टेंस होने चाहिए बच्चों? 90 प्लस 90 180 डिग्री है ना. तो कितने एंगुलर डिस्टेंस है याद रखिएगा. कितने होते हैं एंगुलर डिस्टेंस? 180. अब क्या किया कि ये जो एंगुलर डिस्टेंस आए थे ना, तो इनको लेते हुए इनके करस्पॉन्ड में लाइंस भी ड्रॉ कर दी. इमेजिनरी लाइन है, एक्चुअल नहीं है, इमेजिनरी लाइन है और ड्रॉ कर दी है. वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, अर्थ सरफेस पे घूम रही है. ठीक है भैया. चलिए, जब ये घूम रही है तो हमने मार्क भी किए इन लाइंस को. मार्क किया तो ये पता चला कि ऊपर भी जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अर्थ का शेप कैसा होता है? ऑब्लेट स्फेरॉइड होता है. जियोइड जो होता है ना वैसा ऊपर और नीचे से धसा हुआ, बीच में थोड़ा फ्लैटेंड है. तो हमें ये पता चलता है इक्वेटर वाला जो डिस्टेंस है ना वो तो सबसे ज्यादा है. ठीक है, यहां से वहां तक ये पीछे इक्वेटर बना रही हूँ. ठीक है, इक्वेटर तो सबसे ज्यादा होता है. लेकिन आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाए चाहे नीचे की तरफ जाए, ये डिस्टेंस में कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है. और ऊपर एट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे तो जाके बिल्कुल एक पॉइंट बन जाता है. वहां पे कंप्लीट सर्कल रहता ही नहीं है. तो हमें ये पता चला कि अच्छा जी, तो ये लैटिट्यूडनल लाइन फिर है कितनी? हमें निकालना भी तो पड़ेगा ना. लैटिट्यूडनल लाइन, इमेजिनरी लाइन कितनी है? तो ऊपर की नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अगर काउंट करें तो कितनी आइडियली आनी चाहिए? 90. नीचे की भी 90 प्लस हमारे पास क्या है, एक इक्वेटर भी है जो बीच में से पास कर रहा है, तो वो हो गया 1. आंसर क्या आना चाहिए? 181. पर मैंने अभी क्या बताया? ऊपर जाओगे नीचे जाओगे एट पोल्स व्हाट विल बी द कंडीशन? पूरा एक सर्कल खींचने की कंडीशन रहती नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट में तब्दील हो जाती है जो लैटिट्यूडनल लाइन है. तो ये 2 पॉइंट तो माइनस होने चाहिए आइडियली 181 में से. तो बिल्कुल हम माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा हमारा 179. सो आंसर अगर आपके परीक्षा पत्र में आ जाए कि कितनी होती है लैटिट्यूडनल लाइन, तो आप लोग क्या लिखोगे? 180, 181 या 179? बिल्कुल 179 ही लिखिएगा, नहीं तो सारा क्वेश्चन गया, खराब हो जाएगा. अब चलिए, हाँ, अब ये एक इंपॉर्टेंट और एक टॉपिक रह गया लैटिट्यूडनल लाइन से रिलेटेड. देखिए, लैटिट्यूडनल लाइन सिर्फ लोकेशन तो बताती हैं, साथ में ना अर्थ सरफेस पे, अर्थ पे कहाँ कहाँ किस तरह का क्लाइमेट होगा ना, ये भी इन्होंने अच्छे से मतलब कि बना रखा है, जोन को सेपरेट कर रखा है. कैसे कर रखा है बात करते हैं. तो 23.5 डिग्री
बड़ा इंपॉर्टेंट एक लैटिट्यूडनल लाइन है इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एज वेल एज इन सदर्न हेमिस्फीयर। सिमिलरली 66.5 डिग्री भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 90 डिग्री तो अपने आप में होता ही है इन बोथ द हेमिस्फीयर। कैसे है? 23.5 डिग्री पे ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लैटिट्यूडनल लाइन गुजर रही होती है वो कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सदर्न हेमिस्फीयर वाली कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ट्रॉपिक ये बात याद रखिएगा, ट्रॉपिक चल रहा है, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक ऊपर वाला 23.5 डिग्री नॉर्थ, नीचे वाला 23.5 डिग्री साउथ, इन दोनों के बीच वाला जो जोन कहलाता है ना वो कहलाता है ट्रॉपिक जोन, ट्रॉपिकल जोन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा सनलाइट फॉल होती है, सबसे ज्यादा गर्मी रहती है, मैक्सिमम ह्यूमिड रहती है कंडीशन, बहुत गर्मी रहेगी और हैवी रेनफॉल होने के भी पूरे चांसेस रहते हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि जो सन और अर्थ की जो एक्सिस है वो एग्जैक्ट स्ट्रेट नहीं है, मतलब फेस टू फेस ऐसे नहीं खड़े हुए। अर्थ जो है थोड़ी ऐसी है, टिल्टेड है ना, 23.5 डिग्री तक ही शायद वो भी टिल्टेड है। हाँ, तो वो क्या है, इसलिए कुछ एक जोन अर्थ सरफेस के बहुत हैवी सनलाइट को फेस करते हैं, कुछ एक पे बिल्कुल ढंग से जाती ही नहीं उसकी पोजीशन की वजह से। सो ये वाला जो जोन है ट्रॉपिकल जोन, इन दोनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में पाया जाने वाला, ये सबसे ज्यादा सनलाइट को झेलता है, जिसलिए इस रीजन में पाए जाने वाले कंट्रीज, कॉन्टिनेंट, जो भी एरिया है, उन सब में बहुत ही गर्मी रहती है, ह्यूमिडिटी रहती है और हैवी रेनफॉल होते हैं। ठीक है, हमारा इंडिया भी इसी में आता है। अब इससे ऊपर चले 66.5 डिग्री नॉर्थ वाला जो लैटिट्यूडनल लाइन है, इट इज कॉल्ड एज आर्कटिक सर्कल, जबकि 66.5 डिग्री साउथ वाला जो सर्कल है लैटिट्यूडनल लाइन, इट इज कॉल्ड एज एंटार्क्टिक सर्कल, एंड कंबाइनली दे आर कॉल्ड एज पोलर सर्कल। नाउ the region between the Tropic of Cancer and Arctic Circle, so as Tropic of Capricorn and Antarctic Circle, is called as temperate zone. Temperate zone, यहाँ सब मीठा रहता है, चारों मौसम बहुत बढ़िया जाते हैं, बहुत हैवी सनलाइट नहीं फॉल होती है और बहुत गर्मी वगैरह नहीं, चारों मौसम बहुत अच्छे से बीतते हैं यहाँ पे, क्योंकि विषम ज्यादा परिस्थितियां नहीं है। अब अगर और ऊपर चले जाए आर्कटिक सर्कल के बियॉन्ड, एंटार्क्टिक सर्कल के बियॉन्ड अप टू साउथ पोल, बियॉन्ड दीज पोलर सर्कल, कंडीशन अब आ जाती है कि यहाँ सनलाइट की बहुत कमी है, इसलिए हमेशा ठंड रहती है, स्नोई रहता है, बर्फ गिरती रहती है। तो ये कंडीशंस होती है क्लाइमेट की एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ, जो कि इन इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूडनल लाइन के द्वारा हम बता सकते हैं इजीली कि अच्छा यहाँ से यहाँ तक, जैसे मैंने बताया कि हमारा ट्रॉपिक जोन में पाई जाती है हमारी कंट्री इंडिया, तो वी कैन इजीली बता लाइक टेल एनीवन कि हमारे यहाँ किस तरह का मौसम रहता होगा। अगर इसी तरह से अगर कोई यहाँ पे रहता हो बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल, तो वो भी बता सकते हैं भाई मैं तो फुल टाइम ठंड में ही रहता हूँ। जैसे पोलर बियर से भी आप बात कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग वहीं पे ज़्यादा रहते हैं, नॉर्मली इंसान तो नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ कंडीशन ह्यूमंस के लिए इतनी फेवरेबल नहीं है। एनीवेज, दिस इज ऑल अबाउट द लैटिट्यूड ऑफ अर्थ। हम आगे के लेक्चर्स में लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे और भी इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के इसी तरह से लेते आएंगे। आई होप ये लेक्चर भी अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।